तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मेरा नाम है कुशाग्र द्विवेदी और हमारे साथ हमेशा की तरह है अविरल शर्मा। किसी ने बहुत सही कहा है कि यू लिव बाय द स्क्वाड एंड यू डाई बाय इट। और इंग्लैंड की बैटिंग देख के, इंग्लैंड की पूरी परफॉर्मेंस देख के इस वर्ल्ड कप में अभी तक हमें यही समझ में आया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, उससे पहले दो और मैचेस डिस्कस कर लेते हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका और और नीदरलैंड्स और श्रीलंका। नेदरलैंड्स और श्रीलंका। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्या बोलेंगे अविरल, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब उस मैच से हम क्या लेते हैं आप? कुछ कुछ नया देखने को मिला आपको, या वही सेम पाकिस्तान ओल्ड स्टोरी? मतलब कांटे की टक्कर एक तरीके से कह सकते हैं, एक पॉइंट तक थी। हम्म। आई थिंक एटलीस्ट 75% ऑफ द मैच तक रिजल्ट्स पॉसिबल थे दोनों टीम्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच के फेज में जब जैम्पा आए बॉलिंग पे और पाकिस्तान ने लगातार विकेट खोए, तो आई थिंक उसके बाद वो फिर गेम में काफी पीछे चले गए। पर पाकिस्तान की अदरवाइज जो नए बॉल से बॉलिंग है, हम्म और मतलब 250 रन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा लगा कि बहुत आसानी से आई बना दिए। मीन फील्डिंग पे तो बैंगलोर बात है। नहीं करेंगे। आप बॉलिंग को इतना कह भी नहीं सकते, कुछ बैंगलोर है हाँ, पर आपकी। फिर भी इस पूरे वर्ल्ड कप में शाहीन को नए बॉल से अभी तक विकेट नहीं मिला है। हम्म हसन अली को कभी कभार मिल जाते हैं। लेकिन एट द पाकिस्तान के, एंड ऑफ द डे वो 5 विकेट हॉल लेके गए, तो आप हाँ वही बात है। ज्यादा कह नहीं सकते। और इकोनॉमी भी उनकी बहुत अच्छी थी। अगर आप स्कोर देखें, 367 के स्कोर में शाहीन अफरीदी 10 ओवर्स 1 मेडन 54 फॉर 5। तो आई थिंक उससे काफी ज्यादा अच्छा आप स्टैट है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, और और हमें देखने को मिले पुराने वाले डेविड वार्नर। इवन हैरिस जो, रॉफ थोड़ी पाकिस्तान की तारीफ कर लेते हैं। इवन हैरिस मन तो नहीं रॉफ कर रहा। 4 ओवर में पहले 4 ओवर में 59 गए थे और अगले 4 ओवर में 24 रन देके 3 विकेट। तो आप मतलब ये सोचे कि ऑस्ट्रेलिया 32 ओवर में 259 पे जीरो थे और एंड हम्म। में 367 फॉर 9 बनाए। तो कमबैक बहुत जबरदस्त किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का केवल दो प्लेयर डबल डिजिट में गए, स्टोइनिस 21 और जॉस इंग्लिश 13। तो कमबैक बहुत जबरदस्त किया, उसके लिए आपको मतलब पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ेगी। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान अपने जो लास्ट के ओवर्स होते हैं, जिनको 30 ओवर के बाद आजकल कमेंटेटर्स भी कह देते हैं कि अब T20 शुरू हो गया है, उस हम्म फेज में, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स और प्लेयर्स T20 खेलने में बहुत एक्सपीरियंस है, तो वहां पे वो मैच खींच लेते हैं, पर इन टोटल एक पूरा वनडे मैच खेलने के लिए अभी उनमें वो स्किल सेट नहीं है जो होना चाहिए। अग्री करते हैं आप? बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है ये। इससे मैं अनफॉर्चुनेटली अग्री नहीं करूंगा। आई शोएब अख्तर थिंक का भी ओपिनियन है। शोएब अख्तर के बहुत ओपिनियंस होते हैं, उन पे हम नहीं जाएं तो अच्छा है। उनके ओपिनियन हर दिन बदलते हैं इस हिसाब से कि उन्हें कौन सा ओपिनियन व्यू देगा। तो उन पे बिल्कुल। हम ना जाएं तो ही अच्छा है। और बाकी मतलब हाँ, फिर अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला था उन्हें। दोनों ओपनर्स ने 50 मारी। स्ट्राइक रेट आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आपको 7 रन पर ओवर चाहिए तो आप 100 से हम्म। कम की स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं। फिर उसके बाद डाउन दी ऑर्डर रिजवान, शकील, इफ्तिकार अहमद सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। बट एंड पर में वर्ल्ड के नंबर 1 ओडीआई बैटर, हाँ, उन्होंने बाबर। क्यों नहीं किया? बाबर की फॉर्म थोड़ी कंसर्न है पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली, क्योंकि वो उनके मेन स्ट्रीम प्लेयर हैं, तो दैट इज अ कंसर्न। हम्म। हमने तो इंडिया बांग्लादेश का रिव्यू करा मैच के रिजल्ट के बाद। हमने इंडिया बांग्लादेश के मैच का किया था शायद। कोहली की सेंचुरी और कोहली की सेंचुरी बनाई गई थी या बनवाई गई थी? आपको क्या लगता है? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, हमने वो मैच रिव्यू नहीं किया ना शायद। आप पूछ भी रहे न्यूजीलैंड। हैं बीच वीडियो में। नहीं, बीच वीडियो में नहीं पूछ रहा मैं, मतलब कह रहा हूँ कि शुड वी नहीं, मेरे ख्याल से डिस्कस हमने नहीं दैट और किया डू था। वी जस्ट मूव पास्ट इट। मुझे लगता है उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, और ठीक है, फिर ऑब्वियसली हम इंडिया बहुत अच्छा खेली है। अगले मैच पे आते हैं, और नीदरलैंड श्रीलंका। विराट कोहली को पूरा एक वीडियो डिवोट करेंगे जब उनकी 50th सेंचुरी हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली सेलिब्रेशन वीडियो होगा एक। तो जैसा तो कि अब आप दूसरे जानते मैच पे हैं, आते हैं। आज डबल हेडर था एक। आई हम्म। थिंक वर्ल्ड कप का केवल दूसरा दिन था डबल हेडर्स का। दूसरा डबल हेडर था। तो पहला मैच हुआ था लखनऊ में, सॉरी लखनऊ में, नेदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, जिसमें नेदरलैंड एक टाइम पे 91 फॉर 6 थी, और फाइनली उन्होंने 263 का टारगेट दिया श्रीलंका को। और जवाब में अब आदत सी हो श्रीलंका। गई है, आदत सी हो गई है नेदरलैंड्स को ऐसे कम बैक करने की। पिछले मैच में भी किया था, इस मैच में भी। मतलब बहुत अच्छा लगा देख के कि एक छोटी टीम, मतलब उनमें अभी भी वो स्पिरिट है कि हमें जीतना है वर्ल्ड कप में, अच्छा करना है। मतलब वो केवल उस माइंडसेट से नहीं आए हैं कि हम केवल पार्टिसिपेट करने आए हैं, एक दो मैच कहीं जीत जाएं बहुत है। वो हम्म। हर मैच को जीतने के उससे खेल रहे हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर चेस और में श्रीलंका रेगुलरली विकेट्स खोते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद मतलब उन्होंने एक सॉलिड पार्टनरशिप लगा ली थी। आई थिंक उनके 4 विकेट गिर गए थे। 3 विकेट थे 104 पे, फिर चौथा 181 पे गिरा। लेकिन जब तक पांचवा विकेट गिरा वो 257 पे पहुंच चुके थे। तो मतलब हिकअप्स आए और लास्ट श्रीलंका को, लेकिन एंड में काफी कंफर्टेबली जीत गए। पर कंफर्टेबली भी उन्होंने 49th ओवर में चेस किया है, तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर नेदरलैंड्स ने 15-20 हम्म। रन और बनाए होते तो ये पंद्रह मैच बीस क्लोज हो रन सकता और, था। या मे बी अगर कोई हाँ, या और अच्छी उनका थोड़ी सी प्लेयर बॉलिंग की होती। थोड़ी कम स्ट्राइक रेट से खेला होता तो हाँ। लास्ट में। मतलब स्ट्राइक रेट की बात करें तो श्रीलंका ने 66 की स्ट्राइक रेट से मारे, और सम विक्रमा जो नॉट आउट रहे उन्होंने भी 85 की स्ट्राइक रेट से ही मारा। लेकिन एंड में मतलब कुछ इशू नहीं हुआ, काफी कंफर्टेबली जीत गए श्रीलंका। लेकिन हाँ, नेदरलैंड्स ने अच्छी फाइट दी, और नेट रन रेट की जो हम बात करते हैं, तो नेट रन रेट भी उनकी मतलब इस वजह से स्टेबल रहेगी। और शायद और अच्छे से नेट रन रेट से वो जीत सकते थे, क्योंकि 3 मैच वो हार चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। अगर और कोशिश करते 45th 46th ओवर में, तो वही। शायद, पर ये इफ्स एंड बट्स का गेम तो लगा रहता है। लेकिन आई थिंक आज श्रीलंका का एम वही रहा होगा कि कम से कम एक विन आए हमें, क्योंकि एक लौती वो टीम थी टूर्नामेंट में जो डिफीटेड चल रही थी अभी तक। तो आई थिंक उनका मेन एम आज रहा होगा कि पहली विन आए टूर्नामेंट की, भले ही वो किसी भी स्टेज पे है। और अगर आप ये टूर्नामेंट देखें तो अभी 5 टीम, अब सबने 4 मैचेस खेल लिए हैं, और 5 टीम्स हम्म। ऐसी हैं जो 2 पॉइंट पे हैं। 6th 7th 8th 9th 10th, पांचों इन पोजीशंस पे जो और टीम है सबके सेम टेबल पॉइंट्स हैं। एक तरीके से आप देखें तो दो हाफ्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5। लास्ट 5 हम्म। बिल्कुल सेम सिचुएशन पे। फर्क आता है नेट रन रेट का। और उसी नेट रन रेट के टॉपिक से हम आते हैं इंग्लैंड वर्सेस अफ्रीका। कितना बड़ा हिट लगा इंग्लैंड की नेट रन रेट को। अगर ये शायद 169 से पहले ऑल आउट हो गए होते, हम्म। तो ये अभी 10th पोजीशन पे होते। आप 10th इमेजिन कर पे पा रहे होता हैं, है वो। 4 मैचेस के बाद डिफेंडिंग चैंपियंस लास्ट पोजीशन पे। लास्ट विकेट के स्टैंड की बात करना चाहूंगा मैं। तो 100 फॉर 8 हो गई थी इंग्लैंड 16.3 में, एंड फाइनली 170 फॉर 9। लास्ट में टॉपली बैटिंग करने नहीं आई, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं वो रिटायर्ड हर्ट थे। तो एक तरफ तो आप इंग्लैंड की तारीफ कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, मतलब आप नहीं, मैं जनरल कह रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट्स, सब कर रहे थे, मैं कि अकेला नहीं था। कितनी बैटिंग डेप्थ है। लेकिन उस बैटिंग डेप्थ का तब फायदा जब टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट करे। बैटिंग और डेप्थ का इसी मतलब से ये नहीं कि आपके टेल एंडर्स सारे रन बना रहे हैं और फिर आप उसे बैटिंग डेप्थ कहें। पर इसी से मैं थोड़ा सा इंग्लैंड की जो प्री वर्ल्ड कप जो अब प्रिपरेशन है, मैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम्म। क्या उन्होंने इस वर्ल्ड कप को क्या बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं लिया? अगर आप जो रूट को देखें तो उन्होंने वर्ल्ड कप से 1 साल पहले तक कोई वनडे नहीं खेला था। बेन स्टोक्स ने नहीं खेला था। आप उन्हें स्पेशली रिटायरमेंट से कम बैक करा रहे हैं। हैरी ब्रूक आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, और उसके बाद आ गए क्योंककि जो भी हुआ जेसन रॉय के साथ, वो इनिशियल नहीं, स्क्वाड में नहीं थे हैरी ब्रूक। आई थिंक वो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि हाँ। साउथ अफ्रीका से लास्ट इस टीम ने सीरीज खेली थी जो वर्ल्ड कप की टीम थी।
और उसमें हैरी ब्रूक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, तो उस हाँ, बेसिस शायद पे उसी आया के था। बाद उनको लिया गया। मैं एक और आपको एनालॉगस एग्जांपल देना चाहूंगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में मार्नस लाबुशेन नहीं थे एक लाबुशेन नहीं महीने थे। पहले तक, लेकिन उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म करा, और फिर वो अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में खेल रहे हैं। तो आई थिंक सिलेक्शन तो जस्टिफाइबल है टीम इंग्लैंड की, मतलब सब पर कह क्या रहे इंग्लैंड थे। को इन इन मेन प्लेयर्स को और गेम टाइम नहीं देना चाहिए था? सिर्फ जॉस वो बटलर ही थे जो रेगुलरली खेल रहे थे। वो एक डिबेट का इशू सकता है, लेकिन फिर आप वो भी कहते हैं जैसे बेन स्टोक्स जैसे क्लच प्लेयर्स जो हैं, तो उन्हें आई डोंट थिंक गेम टाइम होने ना होने से उतना फर्क पड़ता है। मतलब दे कैन परफॉर्म हम्म। ऑन देयर डे। सिमिलरली जो रूट भी लगातार क्रिकेट तो खेल ही रहे थे, हाँ वनडे क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन जिस क्लास के वो प्लेयर हैं, तो इवन इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। आप देखेंगे तो 3 इनिंग्स में 2 50s थी उनकी। पर आप जो रूट से सिर्फ फिफ्टीज की उम्मीद तो नहीं रखते। हाँ, वो तो आप किंग कोहली से आप भी इसको नहीं रखते। आप इसको आप उसको इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया ने अपने प्लेयर्स को एशिया कप में हम्म। पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को खिलाया और साथ ही साथ बैकअप्स भी रेडी किए। अगर आप इंग्लैंड को देखें तो उनके पास बहुत ज्यादा बैकअप्स रेडी नहीं है। जोफ्रा आर्चर 4 साल से इंजर्ड है। अभी भी उन्हें नहीं पता उनका मेन फास्ट बॉलर कौन है। कभी क्रिस मैं वोक्स होते हैं, कभी डेविड विली होते हैं, कभी मार्क वुड होते हैं। मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा, ये सब बातें अभी हो रही हैं, वर्ल्ड कप से पहले किसी भी एक्सपर्ट को ये पॉइंट कैसे नहीं देखा। हम तो हाउ चलिए इस वाज फील्ड में नए नए एवरीवन आए हैं। बिलिंग इंग्लैंड एज द नंबर वन कंटेंडर? बहुतों ने तो कह देते तो फाइनली खेल रहे हैं डायरेक्ट, बस दूसरी टीम डिसाइड होनी है कि इनके साथ कौन आएगी। तो ये चीजें तब नोटिस कैसे नहीं हुई जो अब, मतलब ये तो आप रेट्रोस्पेक्ट में कह रहे हैं ना, ये तो अगर इतना ग्लेयरिंग थी ये चीज, तो वर्ल्ड हम्म। कप पहले मैच के प्रीव्यू से पहले क्यों नहीं ये पॉइंट रेज हुआ? और शायद आपको इसलिए कहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट को, फील्ड अगर आपको याद होगा, वो बस आपको फर्स्ट मैच थोड़ा की बात थी। डाउन दी मेमोरी पहले मैच की लेके बात थी जाऊंगा। वो। तो वर्ल्ड कप से पहले आप इंग्लैंड को काफी हाईली बिल कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वही बात है, ये पॉइंट्स तब क्यों नहीं सोचे? शायद इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट पेपर पे नहीं ग्राउंड पे खेला जाता है। एग्जैक्टली। ऑन पेपर तो सारी टीम स्ट्रांग होती है। और शायद इंग्लैंड इंग्लिश की टीम आई को एक थिंक रियलिटी चेक मिला है। दो मेन पॉइंट मैं कहूंगा, एक तो इंडिया में उनका स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कभी भी उतना खास नहीं रहा है, और दूसरा आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस इंग्लैंड टीम में क्रेप्ट इन कर गया ऑब्वियसली, बिकॉज अटैकिंग चैंपियंस, यस, डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं। दैट कमेंट विल कम टू हॉन्ट जॉस बटलर नाउ। और इसका आप कुछ रेफरेंस देना चाहेंगे लोगों को जिन्हें नहीं पता, क्योंकि उस हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेम्बा बाबूमा तो की जगह और भी लोग भी सो रहे थे। यस यस शायद बहुत यस। लोगों को नहीं पता होगा ये। तो बेसिकली जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी, इवन पहले मैच के टॉस से पहले सेम चीज रवि शास्त्री ने पूछी थी जॉस बटलर से कि यू आर कमिंग एज डिफेंडिंग चैंपियन, सो वुड दैट बी एडेड प्रेशर? तो जॉस बटलर ने जवाब में बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग, वी आर अटैकिंग चैंपियंस। तो वो हमें पता चल गया है कि अटैक कितना काम आया है उनके। और तो हाँ, आप पर कुछ कह रहे थे? क्रेडिट वहां देना भी चाहिए जहां ड्यू है। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हाँ, हेनरी नो डाउट। क्लासन जिस तरह से वो फॉर्म में आए वर्ल्ड कप से पहले, और जिस क्लास के वो बैट्समैन है, और इन जनरल अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, सब लोग बात करते रहते हैं बैटिंग डेप्थ की। साउथ अफ्रीका शायद इकलौती ऐसी टीम है जिनके पास 7 नंबर के पास बाद बैटिंग खत्म हो जाती है। हम्म। मतलब ऑब्वियसली उनके बॉलर दे कैन बैट, बट वो ऐसे ऑलराउंडर से बहुत ज्यादा यानसन ने यकीन नहीं आज रखते। प्रूव कर दिया हाँ, कि वो 7 नंबर बॉलर पे नहीं आके। ऑलराउंडर है। हाँ, कगिसो रबाडा भी बैटिंग कर सकते हैं, केशव महाराज भी हम्म। कर सकते हैं। पर वो क्वालिटी बॉलिंग पे भी डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आई उन्होंने थिंक पूरे इंग्लैंड अभी की तक तरह। वर्ल्ड कप में एक चीज मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग ने इतने बड़े स्कोर्स बना दिए हैं कि फिर बॉलर्स का ज्यादा कुछ काम रह नहीं जाता। जब एक बार ओपोजिशन देखता है कि टारगेट 400 है, तो आई थिंक आधा हम्म। गेम तो आप वहीं जीत चुके होते हैं। फिर ऑब्वियसली क्वालिटी बॉलर्स होना एक प्लस है, लेकिन आई थिंक 90% काम तो उनकी बैटिंग ही कर जाती है। अब सोचिए इस टीम को नेदरलैंड्स ने हरा दिया था।
वही साउथ साउथ अफ्रीका का वही रहता है, एक तो बारिश और एक उनकी खुद की मतलब चोकिंग एबिलिटीज। अगर वो उस ये पे तो दो खैर हम दो चीजें क्या ही ये कर सकते हैं। ओवरकम कर ले तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई रोक सकता है वर्ल्ड कप जीतने से। और एक चीज और जो मुझे लगता है, एक चीज और उन्हें रोक रही है वर्ल्ड कप जीतने से। इस पे बात करना आप नहीं करना चाह रहे थे, मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए। टेम्बा बबूमा आज वो नहीं खेले, और उनकी जगह जो खेले उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। हम्म। पर टेम्बा बबूमा कैप्टन है, और मैं एडन मार्करम की कैप्टनसी से भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने उन्होंने जो जो फील्ड प्लेसिंग की, लेग स्लिप लगाई, उनके पास 17वें तो ओवर आप में क्या उनकी स्लिप कह रहे लगी हैं हुई कि थी, और वह कैप्टन को ड्रॉप कर दिया जाए? नहीं, मैं ड्रॉप नहीं करने को कह रहा हूँ। मैं शुरू में जा रहा हूँ कि बनाया ही क्यों था। बनाया ही क्यों था। वो उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज दैट हैज सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हम यहाँ पे हाँ, क्रिकेट डिस्कस करने बैठे ना कि पॉलिटिक्स। तो वो आई थिंक हम आउट ही रखते हैं, और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर टीम जीत रही है तो इट डजेंट मैटर फर्क नहीं कैप्टन पड़ता। कौन है। जैसा कि आपके पर फेवरेट क्रिकेटर गंभीर ने कहा ही है कि मेरे कैप्टन का फेवरेट। उतना ही रोल होता है जितना बाकी के 10 प्लेयर्स का होता है। हम्म। तो अगर आपके बाकी 10 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स वेल पर एंड। आप सोचिए, अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से वर्ल्ड कप जीत जाती तो टेम्बा बबूमा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होंगे। हाँ, अब वो तो फिर तो उन्हें देना पड़ेगा कैप्टेंसी का shit। नहीं, एज अ कैप्टन वैसे वो अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हैं। कंपेयर करें इस वर्ल्ड कप में कुछ कैप्टन से, जैसे बाबर आजम हो गए या इवन पैट कमिंस हो गए, जब मैच मतलब हाथ से जाने लगता है तो आप इनके फेस पे देख सकते हैं कि ये खुद से गिव अप करने लग जाते हैं। तो आई हम्म। थिंक एज अ कैप्टन तो आई बवुमा कुछ कैप्टन से बेटर है। आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ बेस्ट एज कैप्टन तो होंगे वो इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में वैसे बैट्समैन, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, हो सकता है अगले मैच में आ जाए, सेंचुरी बना दें, हम सबके मार मुंह पे थप्पड़ सकते मार हैं। दें। स्टार्ट्स ऑफ द कैमरा आप नहीं बताया था, स्टार्ट्स तो उनके बहुत बढ़िया हैं शायद वनडे में। बैट्स तो एक्चुअली काफी अच्छे हैं उनके। तो पर फिर पता नहीं लोग ऐसा क्यों उन्हें कहते हैं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, आई पता नहीं। थिंक ये थोड़ा मतलब लोगों की बायसनेस है, उनकी छोटी हाइट की वजह से उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि एक एवरेज इंसान को मिले। मिल सकती है, हम तो इंडियंस हैं, हम छोटे हाइट वालों को भगवान बना देते हैं। ओ अ, ये वीडियो लगता है पब्लिश नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ही कोई कर बात नहीं, कोई बात नहीं। दी। इसी नोट पे चलिए आई अगले थिंक मैच हम पे आते वीडियो हैं। एंड करते हैं। अरे अगले मैच पे भी आना था। अरे हाँ हाँ। आप तो आप आप लग रहा है ज्यादा ही जो डर इन्होंने अभी गए। कमेंट बहुत इनसेंसिटिव कमेंट करी वो इग्नोर करते हुए हम कल के मैच का प्रीव्यू भी करना चाहेंगे, जो कि है द आई थिंक बिगेस्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट so far based on the हम्म। current standings of the teams, India versus New Zealand, the two टू undefeated teams who will meet in Dharamshala tomorrow। तो चालू करते हैं स्क्वाड एनालिसिस से। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कुशाग्र आपको बताएंगे हार्दिक ये पांड्या मेरे के ख्याल से रिगार्डिंग। अपडेट सबको पता ही होगी, हार्दिक पांड्या हाँ अवेलेबल मतलब नहीं है कल के उसके मैच के बारे लिए। में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे और कि पोटेंशियल हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट्स जैसे क्या प्लेयर देखते हैं इस आप। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि और कुछ किसी को इंजरी हो ना हो, हार्दिक पांड्या को ना हो। हम्म। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को इंजरी ना हो, बाकी सब हम देख लेंगे। कोहली को क्योंकि हो शायद जाए, ये कोहली को इंजरी होती ही नहीं है। गिल को हो जाए, गिल को तो हो चुकी थी, कुछ हुआ नहीं। रोहित। सारे ही गिना लो ऐसे आप तो। बता दीजिए इस प्लेइंग 11 में कोई भी प्लेयर आप चाहेंगे इंजर्ड हो जाए। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। पर एक ये भी सच्चाई है कि हमारे पास ज्यादातर प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट है, और हार्दिक पांड्या की स्किल सेट का हमारे पास पूरे इंडिया में रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इस बात से शायद बहुत लोग एग्री करेंगे। मैं हमने नहीं सोचा था करूँ। कि कुछ, अच्छा आप नहीं। आई थिंक अगर शार्दुल ठाकुर अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करें एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर तो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। दिक्कत वही है कि अभी तक उन्होंने वो दिखाई नहीं है परफॉर्मेंस, ना तो बैट से ना हम्म। बॉल से। तो लोगों का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। अदरवाइज आप जानते ही हैं शार्दुल ठाकुर को जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली है चाहे टेस्ट हो या वनडे हो,
उन्होंने हमेशा परफॉर्म करके दिया है टीम के लिए। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हिम क्लिकिंग एट द राइट टाइम। पर शायद अब शार्दुल ठाकुर को नंबर 6 पे नहीं खिला सकते, आपको जडेजा को ही खिलाना पड़ेगा, हाँ अनलेस आप नहीं, सूर्य नंबर कुमार 6 यादव की पे तरफ नहीं, नहीं जाते। लेकिन नंबर 7 पे, मतलब अगर वो अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करे तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ कम है। हम्म। और तो आप इंजरी की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड में आपको कोई अपडेट है केन विलियमसन को लेके, या विलियमसन मुझे लगता है कि अभी अगले मैच के लिए भी अनअवेलेबल ही रहेंगे, टिम क्योंकि जो साउदी उनको का भी सुनने में आ रहा था कि कि वो शायद खेलेंगे वो इस मैच में कमबैक कर रहे हैं। किसकी अभी जगह पे। मैंने जस्ट 1 घंटे पहले कहीं पे न्यूज़ देखी थी, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ। अब ये तो वक्त बताएगा, पर हाँ विलियमसन शायद नहीं अवेलेबल होंगे, क्योंकि तो टूर्नामेंट के जल्दी लेटर से एक स्टेजेस बार में प्रेडिक्टेड 11 बता देते हैं फिर दोनों टीम्स की। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम में तो ज़्यादा चेंज होने नहीं चाहिए। जो हम्म। उनका ठीक चल रहा है, पिछला मैच जो हुआ था उनका वो ठीक तो चल रहा फिर है, अनलेस इंडिया कोई में भी फोर्स। नहीं होने चाहिए। हाँ, अनलेस कोई फोर्स चेंज हो, पर इंडिया में तो अब है फोर्स चेंज। हम्म। उस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को आप, या सिर्फ हार्दिक पांड्या बाहर गए तो आप एक ही प्लेयर को अंदर लाएंगे, या फिर आप पूरी टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। इस पे थोड़ी आई सी थिंक डिस्कशन बनती है, क्योंकि इंडिया को वही डिसाइड करना है कि उन्हें बैटिंग हैवी जाना है तो वो सूर्य या ईशान को ले आए, और अगर उन्हें हम्म, बॉलिंग हैवी जाना है तो वो शामी को ले आए। शामी इन प्लेस ऑफ पांड्या। यस, अगर बॉलिंग हैवी जाना है, वही मैं कह रहा अगेंस्ट न्यूजीलैंड शायद बैटिंग हैवी जाना ज्यादा सेफ होगा। हूँ। धर्मशाला कहीं ग्राउंड है, तो वहाँ पे बॉलिंग पेसर्स हैवी भी को जा सकते हैं। असिस्ट मिलता है। वहाँ पे 3 हम्म। पेसर्स खिलाना वोंट बी अ बैड आइडिया। आउट एंड आउट थ्री पेसर्स पेसर्स, तो ऑलरेडी हैं। शामी सिराज शार्दुल बुमराह एक एक टीम में। शार्दुल भी तो हैं। शार्दुल तो शार्दुल ऑलरेडी हैं ही। पेसर तो नहीं है, मीडियम पेसर ही कहेंगे उन्हें। अच्छा, आप आ लोग गए मेरी वाली कैटेगरी में। मीडियम पेसर बोलना शुरू कर दिया आपने फास्ट बॉलर्स को। फास्ट बॉलर है शार्दुल। 140 डाली है उन्होंने कभी? 130 प्लस वालों को शायद बोलते हैं फास्ट बॉलर। नहीं, आई डोंट पता थिंक। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बोलते हैं, मुझे इंटरनेशनल का नहीं पता। मैंने नहीं खेली। 140 मतलब बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन आई थिंक 140 प्लस को ही कंसिडर करना चाहिए फास्ट बॉलर। किसी जमाने में 150 प्लस एवरेज हुआ करती थी। वो जमाना हमने नहीं देखा। इतना स्टैंडर्ड तो मत गिराइए, 140 प्लस तो रखिए। चलिए ठीक है, तो आप अपनी प्लेइंग 11 सुना दीजिए, जो आपको लगती है हार्दिक पांड्या की जगह कौन होगा। मतलब बाकी टीम तो सेम ही रहेगी। वही मैंने बता दिया ना, वो फिर कैप्टन के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करें, कि उन्हें एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो सूर्य या ईशान को ले आए, और अगर एक्स्ट्रा मतलब बॉलिंग हैवी जाना है तो फिर शामी को लाएंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा अलग ओपिनियन है, थोड़ा हटके, मैं एक बस सजेशन दे रहा हूँ हम्म। कि अगर आप, हार्दिक पांड्या के होने से आपको एक सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन मिलता था, हम्म। पर अगर आप 5 बॉलर्स ही ऐसे खिलाएं जो आपको ऑन एनी गिवन डे 10 ओवर्स दे सकें, तो शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी प्लेइंग 11 होगी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट पूरी कोहली, प्लेइंग श्रेयस अय्यर। 11 बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बस मेरे फिर काफी एक दो चेंजेस हैं। चेंजेस बताने। मेरे काफी चेंजेस है, क्योंकि हमें टाइम पे थोड़ा कट करना है तो। हाँ, पर वही 5 नंबर तक तो वही सेम। 6 पे मैं खिलाऊंगा सूर्य कुमार यादव, 7 पे जडेजा, और 8 पे बुमराह, 9 पे शामी, 10 पे कुलदीप, 11 पे सिराज। तो मैं 5 बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 3 मीडियम पेसर, तो जी आपने सॉरी, शार्दुल को निकाल दिया। मैंने शार्दुल की जगह पे शामी को खिलाया, क्योंकि मुझे 5 ऐसे बॉलर्स चाहिए जो आपको 10 ओवर दे सकें, क्योंकि मेरे पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। और इससे आपकी बैटिंग भी हैवी होती है, क्योंकि फिर आपके पास 8 नंबर पे बैट्समैन नहीं है, तो आपको हम्म। 7 प्रॉपर, मतलब 6 नंबर तक तो प्रॉपर बैट्समैन एटलीस्ट चाहिए। आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, सूर्य कुमार को 7 पे करके जडेजा को 6 पे ले आए, पर मेरे लिए प्लेइंग 11 ये होनी चाहिए। और न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक वही रहेगा, अगर
विलियमसन वापस नहीं आएंगे तो लाथम कैप्टन और विकेट कीपर रहेंगे। बाकी कॉनवे, विलियम, रचिन रविंद्र, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर, हेनरी, फर्गसन, बोल्ट, सोडी, और अगर सऊदी फिट हो तो सऊदी आएंगे। तो एक क्विक प्रिडिक्शन भी हो जाए, क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच के बाद अनबीटन रहेगी? काफी टफ है प्रेडिक्ट करना। दिल बोलता है इंडिया, दिमाग दिमाग क्या बोल बोल रहा रहा है न्यूजीलैंड। है? मेरा दिल और दिमाग दोनों इंडिया ही बोल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है सेमीफाइनल्स नहीं है तो इसलिए इंडिया जीत जाएगी। इसी से पता चलता है बायस है। नहीं, मैंने आज ब्लैक पहना है फिर भी मैं इंडिया बोल रहा हूँ। आई थिंक ओनली रीजन मैं न्यूजीलैंड को फेवर कर रहा हूँ क्योंकि वेन्यू देख के, धर्मशाला में, मतलब वो एक लौता पूरे इंडिया में वेन्यू होगा जहाँ थोड़ा पेसर्स को ज्यादा असिस्ट मिलेगा। अगर पेसर्स को असिस्ट मिलता और भी है तो फिर बुमराह को भी मिलेगा, शामी को भी मिलेगा, सिराज को भी मिलेगा। वेदर वेदर कंडीशंस जो सुनने में आ रही हैं, तो आई थिंक उस हिसाब से भी तो इट आप एक विल बी बताइए, अ दिल गुड दिमाग में कंफ्यूज मत कीजिए। मैच। क्या? एक बताइए टीम कौन जीतेगी, दिल दिमाग क्या होता है? नहीं नहीं, एक आंसर तो नहीं मिलेगा। मेरा चलिए जवाब फिर। यही रहेगा। चलिए, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अगर न्यूजीलैंड की पहले बॉलिंग आई तो हम्म। न्यूजीलैंड जीतेगी। अगर न्यूजीलैंड की पहले बॉलिंग आई तो न्यूजीलैंड जीतेगी, हम्म। क्योंकि अभी तक इंडिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में पहले बैटिंग नहीं की है, नहीं, हर बार मेरा चेस किया है। वो रीजन नहीं है वो बस। फैक्टर नहीं है। वो ये न्यू बॉल से, जब एक लेफ्ट आर्म पेसर आता है इंडियन बैट्समैन ओहो हो। किसी ओशिनिया कंट्री से, तो जानते ही हैं, मैं फुटबॉल देखने को बोलना मिल नहीं सकता है। चाहूंगा क्या होता है। नहीं, फुटबॉल नहीं देखेंगे हम, क्रिकेट ही देखेंगे और इंडिया जीतेगी। और चलिए इस ठीक है, मैच के इसी बाद नोट पे फिर वीडियो हम एंड करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप भी अब पेस पकड़ रहा है, स्टेडियम में क्राउड आ रहा है और वर्ल्ड कप भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा कंटेंट लेके आएँ इस मैच के लिए। अभी हमारे पास कोई अच्छा स्टैट था नहीं, हमने सोचा था कि हम कुछ लेके आ पाएंगे, पर अभी हमने कुछ स्टैट्स कंसिडर किए थे जो बाकी हमारा हमें नया कोई सेगमेंट शुरू एडिटर हुआ मिल था। नहीं रहा है तो वीडियो इसी फॉर्मेट में कंटिन्यू रहेंगे जब तक एटलीस्ट हमें। वर्ल्ड कप तक मे भी मिल जाए तब तक एडिटर, लेकिन मिल जाए, तब तक होपफुली। के लिए कीप सपोर्टिंग आवर एडिटर, चैनल। अगर आप ये बात सुन रहे हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्लीज बेकार के काम छोड़ दीजिए, हम दोस्त हैं, हम ही आखिर तक काम आएंगे। जिस पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो आखिर में काम नहीं आएंगी। तो इस नोट पे हम वीडियो खत्म करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर दो यार शुभ प्लीज। रात्रि। हम गुड बाय। शुभ रात्रि, गुड बाय।